25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब भारतीय फिजाइया के 12 मेराज त्यारे पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हुए और कुछ मिनट पाकिस्तानी हुदूद में रहने के बाद वापस भारत चले गए। इसके बाद सुबह होते ही बहुत सारे क्लेम्स, बहुत सारे दावे भारत की जानिब से किए जाने लगे। भारतीय सोर्सेस के मुताबिक 300 दहशतगर्दों को भारतीय त्यारों ने हलाक कर दिया, लेकिन हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है। इस वीडियो में, जो कि अपनी नौयत की पहली वीडियो है और यूट्यूब पर आपको नक्शों की मदद से समझाएंगे कि भारतीय फिजाइया ने किस इलाके से पाकिस्तान के अंदर एंट्री की और कहां से भागकर वापस फरार होने में कामयाब हो गए। भारतीय फिजाइया के त्यारे पाकिस्तान की जानिब बढ़ते हुए देखकर पाकिस्तानी फिजाइया भी एयरबॉर्न हुई, यानी फिजाओं में बुलंद हुई और भारत का पीछा करना शुरू किया। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। पाकिस्तानी फिजाइया के त्यारों को अपने करीब देखकर भारतीय त्यारों ने अपने पे लोड को जमीन पर फेंका, यानी वो अजाफी बारूद जो उनके पास था उसको जमीन पर फेंक कर वापस फरार होने में कामयाब हो गए। इस वक्त सामने स्क्रीन पर आपको आजाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासत नजर आ रही है। दरमियान में ये जो लकीर आपको बाआसानी दिख रही है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसकी एक जानिब पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और दूसरी जानिब भारतीय मकबूजा कश्मीर है। भारतीय फिजाइया के जहाज मुजफ्फराबाद सेक्टर से पाकिस्तान में दाखिल हुए और यही दावा भारत की जानिब से किया गया और यही मालूमात DGISPR आसिफ गफूर ने कौम को एक ट्वीट के जरिए बताई। मुजफ्फराबाद सेक्टर से जैसे ही भारतीय जहाजों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया तो पाकिस्तानी फिजाइया के जहाजों ने भी अपनी अपनी एयर बेसिस से उड़ान भर ली। भारत का टारगेट पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बालाकोट में वाक़े कुछ कैंप्स थे, ऐसा भारत का कहना है, जबकि पाकिस्तान का जवाब हमेशा से इनकार में रहा है कि बालाकोट या आजाद कश्मीर में किसी किस्म के कोई कैंप मौजूद नहीं है। खैर, इस वक्त आप नक्शे में बालाकोट को, मुजफ्फराबाद को और लाइन ऑफ कंट्रोल को देख सकते हैं। भारतीय त्यारे ऐन इस जगह से, जिसको अठमुकाम भी कहा जाता है, यहाँ से आजाद कश्मीर में दाखिल हुए। आजाद कश्मीर में दाखिल होकर उड़ान भरते हुए बॉर्डर से 40 किलोमीटर अंदर बालाकोट के करीब आ पहुंचे, लेकिन भारतीय त्यारों ने जल्दबाजी में जैसे ही पाकिस्तानी त्यारों को सामने पाया तो जल्दबाजी में अपना पेलोड वहीं पर जंगल में फेंक कर वापस फरार होने में ही आफियत जानी। अपना पेलोड वहीं जमीन पर फेंक कर वापस फरार होने में ही आफियत जानी। पाकिस्तानी जहाजों ने उनका पीछा ना किया और इस तरह भारतीय जहाज अपनी एयर बेसों पर बाहिफाजत लैंड कर गए। ये वो तमाम माजरा है जो कि आज रात वकू पजीर हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एक मर्तबा फिर आपस में जंग की सतह तक आ पहुंचे हैं। सुबह से एक गलत फहमी लोगों में ये भी पाई जा रही है कि जिस बालाकोट का जिक्र हो रहा है वो बालाकोट मुजफ्फराबाद के करीब एबटाबाद में मौजूद बालाकोट नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि ये बालाकोट कश्मीर का एक छोटा सा गांव है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ वाक़ है, जो कि क्लेम सरासर गलत है। भारतीय जहाज खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद बालाकोट पर आए और वहीं पर अपना पेलोड गिराकर फरार होने में कामयाब हो गए। ये बात इसलिए कही जा रही है कि क्योंकि DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने वाज़े अल्फाज में ये बताया है कि भारतीय जहाज़ों ने मुजफ्फराबाद के करीब से लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर किया और 8 मकाम सेक्टर बताया जा रहा है जहां से भारतीय जहाज पाकिस्तान में दाखिल हुए। तो DGISPR की इस ट्वीट के बाद अगर नक्शे की मदद से आपको बताएं तो आपको बाआसानी नजर आ रहा है कि जिस बालाकोट पर पेलोड गिराया गया या जहां पर हमला करने की कोशिश भारतीय जहाजों ने की वो बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा वाला बालाकोट है और ये मुजफ्फराबाद के बिल्कुल करीब है और 40 किलोमीटर का दरमियानी फासला है, जबकि दूसरा बालाकोट जिसकी बात करके कंफ्यूजन पैदा की जा रही है वो मुजफ्फराबाद से 200 किलोमीटर दूर है, जबकि मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का फासला 140 किलोमीटर है। तो अगर इन हजरात की बात मान ली जाए तो त्यारे क्या 200 किलोमीटर पाकिस्तानी हुदूद के अंदर रहे? अगर त्यारे पाकिस्तानी हुदूद के अंदर रहकर मुजफ्फराबाद से बालाकोट, वो बालाकोट जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ सेक्टर में वाक़ है, वहां पर आते तो ये त्यारे तो इस्लामाबाद भी जा सकते थे अगर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में ही उड़ना मकसूद होता। तो नेज़ वाज़े हो जाता है कि ये त्यारे खैबर पख्तूनख्वा वाले बालाकोट पर
पे लोड गिरा कर फरार होने में कामयाब हो गए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि भारतीय दावा बिल्कुल गलत है। भारत जो दावा कर रहा है कि 300 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, वो दावा सरासर झूठ पर मबनी है। जबकि ये क्रेडिट तो भारत को जरूर जाता है कि भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान में घुसने की जुर्रत की और आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की तज़हीक ये हुई कि भारतीय त्यारे पाकिस्तान के अंदर घुस गए। जबकि पाक फिजाइया को भी चाहिए था कि अगर बदला लेना ही मकसूद है तो बदला उसी वक्त लिया जाता और भारतीय त्यारों का पीछा करते हुए उनको तबाह कर दिया जाता और भारतीय त्यारों को कभी भी दोबारा भारतीय एयरबेसिस पर लैंड होना नसीब ना होता। जबकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय त्यारों का पीछा किया जाता तो उनका मलबा अगर इंडिया में गिरता तो पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ सकता था। जबकि ये आर्गुमेंट, ये दलील किसी तौर पर भी वजनी नहीं है। जहाजों की मूवमेंट, ब्लैक बॉक्स का रिकॉर्ड और पायलट्स और कंट्रोल टावर की आपस वाली गुफ्तगू तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। भारतीय त्यारे पाकिस्तान में आए थे और अगर पाकिस्तानी फिजाइया उनका पीछा करके इंडिया में चली जाती और उनको मार गिराती तो आलमी सतह पर पाकिस्तान को किसी भी सूरत में कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि यह बात रिकॉर्ड का हिस्सा थी कि पहल भारत ने की और भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं बल्कि ये मामला इसलिए ज़्यादा सीरियस है, ये मामला इसलिए ज़्यादा नाजुक है क्योंकि भारत ने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं की बल्कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी भी की है। यानी भारतीय त्यारे पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर दंदनाते फिरते रहे और वहां पर पेलोड फेंक कर फरार हुए। तो पाकिस्तान का आलमी सतह पर केस बेइंतहा मजबूत था। खैर, चाहिए तो यही था कि उसी वक्त इसका बदला चुका दिया जाता और भारतीय त्यारों को मार गिरा दिया जाता। 12 त्यारों में से अगर एक त्यारे को भी मार गिराने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता या ऐसा करना मकसूद होता तो इसमें पाकिस्तान की पोजीशन आज बहुत मजबूत होती, मॉरली भी और कानूनी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी हम एक मजबूत जगह पर खड़े होते। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान भारत को बरवक्त जवाब देंगी और भारत से पूछा जाएगा कि उसने ऐसा करने की जुर्रत क्यों की, और अगर ये जुर्रत की तो इसका बदला भारत को चुकाना होगा। जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम जगह और वक्त का तयन अपनी मर्जी से करेंगे, तो पूरी पाकिस्तानी कौम की भी हुकूमत पाकिस्तान से यही उम्मीद है और यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द और बेहतर तरीके से भारत से बदला लिया जाए ताकि आइंदा भारत की पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत भी न हो। इसी मौके पर हम हुकूमत इंडिया की फुर्तियां भी देख रहे हैं। 2019 वहां इलेक्शन का साल है और पाकिस्तान मुखालिफ वोट इकट्ठा करने के लिए एक दुश्मनी की लहर को तरतीब दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी भारत की अफवाज के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए साउथ एशिया का यानी जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगा रही है, जिसका नतीजा दोनों मुल्कों के लिए बेहद खतरनाक भी हो सकता है। भारत का ये जंगी जुनून देखकर पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। खास तौर पर साउथ एशियाई ममालिक भारत को बार बार समझाते भी रहे हैं और अभी भी चीन ने भारत को मुतनब्बे किया है कि वो अपनी इन हरकत से बाज रहे और साउथ एशिया के अमन को दांव पर ना लगाए। चीन, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और भूटान ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये जंग छिड़ी तो इसके असरात बहुत दूर दूर तक जाएंगे और ये जंग इतनी सादा जंग नहीं होगी जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं और दोनों ममालिक अगर एटमी वॉरहेड को इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया का अमन दांव पर लग सकता है। और अगर इन दोनों ममालिक ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को इस्तेमाल करने का सोचा तो पूरी दुनिया भी खामोश नहीं बैठेगी। इसीलिए चीन भी बार बार भारत को रुकने का मशवरा दे रहा है। नेज़ पाकिस्तान को भी यही कहा जा रहा है कि वो इस टेंशन को मजीद ना बढ़ने दे और ताल्लुकात को मामूल पर लाया जाए। लेकिन सामईन, ये बात अपनी जगह पर अटल है, एक मयार बन चुका है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं किया जाता पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। ख्वाह आप 1000 साल इंतज़ार कीजिए या 2000 साल इंतज़ार कीजिए, जब तक कश्मीरी ऑक्यूपेशन में रहेंगे
بھارتی فوجیں کشمیر کے اندر قابض رہیں گی تب تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آئیں گے اور کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا رہے گا جس سے پاکستان اور بھارت میں جنگ کا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔